हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 10 है, जिसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट को आधार मान करके मैथ विषय का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम आपके सामने हल करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप जिस दिन एग्जाम देने आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे उस दिन आपको हमें याद करेंगे कि क्या जो है कि जो क्वेश्चन हमने आपको बताया हूबहू उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला है। तो आइए वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, अर्थात जो है कि टोटल जो है 3:2 में लड़कियों और लड़कों का अनुपात है और 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा है कि तो उस जो है कि कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं कि जो छात्रवृत्ति नहीं पाए। तो इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में देखिएगा सर्वप्रथम आपको दिया क्या है कि दिया है कि जो अर्थात क्या दिया है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है, अनुपात दे दिया है 3:2 दिया है। अगर हम इसको मान लें कि हम मान लेंगे कि माना उसमें जो है कि टोटल कितने बॉयज हैं 300 हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 200 हो गई। तो जो है कि क्या उस स्कूल में टोटल छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो अर्थात टोटल छात्रों की संख्या कितनी होगी 500 हुई। इतनी जानकारी सिर्फ अभी देखिएगा सिर्फ क्वेश्चन से हो रही है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हल किया। कह रहा है कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो 3:2 मान लिया। तो हमने मान लिया कि हमने 100 से गुणा कर दिया, तो मान लिया कि जो बॉयज उस स्कूल में बॉयज की संख्या 300 हो गई और गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई 200 हो गई। तो अब टोटल हम इसका जो है योग कर दिए, टोटल 500 हो गया। तो अर्थात उस स्कूल में टोटल छात्रों की संख्या कितना हो गया 500 हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो अर्थात ये मानेंगे कि लड़कों में अर्थात जो बॉयज है, तो बॉयज में छात्रवृत्ति ऐसे कितने लड़के हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए। अर्थात जब 20% लड़कों ने छात्रवृत्ति पाया, तो अर्थात जो है टोटल बॉयज अपने आप में 100 थे, तो 100 में से अगर 20 को घटा देंगे अर्थात 80% विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो है अर्थात 80% लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त किए। तो अर्थात जो है कि टोटल जो है कि बॉयज कितने थे 300 हैं, तो अर्थात 300 में 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए। अर्थात 20% जब पाए हैं तो 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं पाए हैं। अर्थात जो अब देखेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा कलर इसका बदल देते हैं, देखिए कि अर्थात कह रहा है कि जो बॉयज हैं, देखिएगा जो बॉयज हैं कह रहा है कि बॉयज है 20% लड़के जो है छात्रवृत्ति पाते हैं। तो अर्थात जब 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं तो 80% ऐसे लड़के हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। वो हमने कैसे निकाला, तो अपने आप में टोटल जो है कि बॉयज 100% था, तो 100% में हमने 20% घटा दिया तो कितना बचा 80%। तो 80% ऐसे लड़के हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए। तो कितने लड़के जो है छात्रवृत्ति नहीं पाए, तो टोटल 300 था, तो टोटल जो है 300 का 80% नहीं पाए, तो अर्थात ये 80/100 हो गया। तो जो 0 2 0 कैंसिल, तो 8×3 = 24। कितने विद्यार्थी हुए अर्थात कितने लड़के हुए 240 लड़के ऐसे हैं कि जो छात्रवृत्ति नहीं पाए। कितने हैं 240। तो अब देखेंगे गर्ल्स का क्या हाल है। कह रहा है कि 25% ऐसी लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति पाई।
तो अब ये देखेंगे कितने प्रतिशत ऐसी लड़की हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाई। तो 25% लड़की छात्रवृत्ति पाई, तो टोटल लड़कियों को हम 100% मान लेंगे। तो 100 में से अगर हम 25% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 75%। तो अर्थात 75% ऐसी लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाई। तो टोटल लड़कियां कितनी हैं, टोटल लड़कियां कितनी हैं, 200। अर्थात 200 में से 75% ऐसी लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाई। तो अब जो 200 में 75%, 200 का 75%, तो ये बटा 100 हुआ। तो 75 दूना कितना हुआ, 150 हुआ, 150 हुआ। अर्थात 240 बॉयज आ गए, 150 लड़कियां आ गई। तो टोटल जो है कि छात्र ऐसे कितने हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए, तो आप जोड़ दीजिए। तो ये 0 हुआ, 5 4 9 हुआ, अर्थात 390 लड़के और लड़कियां उस स्कूल में ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए। तो आपसे पूछा है तो जो है कि छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त नहीं होती, तो आपसे क्या प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो आप प्रतिशत निकालेंगे 390, तो कुल छात्र 500 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, अब 5 7 35, 5 8 40, अर्थात 78% ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए। तो आपका ऑप्शन देखिएगा चौथा सही हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पूछा होता कि कितने परसेंट जो है कि अर्थात उस स्कूल में कितने परसेंट छात्र छात्रवृत्ति पाए, तो 100 में से आप 78 को घटा देते, जो आता आपका वो पाने वाले हो जाते। फिलहाल नहीं पूछा है तो हम नहीं लगाएंगे, अगर पूछ लेगा तो आप ऐसे हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी। तो हम मान लेंगे कि मूल संख्या वो अपने आप में क्या है, 100 है, क्या है, 100% है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि 10% बढ़ा देते हैं। तो अगर हम 100 में से 10% बढ़ा देंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 242 दे दिया है। कितना दे दिया है, 242 दे दिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1% बराबर 242 बटा कितना होगा, 110 होगा। तो 11 दूना 22, 11 दूनी 22, तो अर्थात 1% का मान कितना हो गया, 22 बटा 10 हो गया। तो ये 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान होगा 22 बटा जो है 10 और गुणे 100 हो जाएगा, गुणे 100 होगा। तो अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ गया, 220 हो गया। अब यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, अर्थात 220। तो ऑप्शन बी इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 750 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो हमने आपको बताया है, माँ गंगे के सीरीज के अंतर्गत हमने प्रतिशत को बढ़िया से मैं समझाया हूँ। तो अगर हमने आपको बताया है कि अगर जिसमें का शब्द लगा रहे, जिसमें क्या लगा रहे, का शब्द लगा रहे, उसको हम हमेशा किसमें लिखते हैं, हर में लिख देते हैं। किसमें लिखते हैं, हर में लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा है उसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। यह प्रतिशत में तभी बदलेगा जब इसका यूनिट समान होगा। ऊपर ग्राम है, नीचे किलोग्राम है। या तो आप ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिए या किलोग्राम को आप ग्राम में बदल लीजिए। तो आपको क्या करना है, 750 ग्राम बटा 3 किलोग्राम को ये 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 अगर 3 किलोग्राम को 1000 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। अब 100 से गुणा कर देंगे, तो अब 100 से गुणा कर देंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ग्राम। अब ये क्या होगा,
3 दूनी 6, 3 पचे 15, अर्थात कितना हो गया 25%। यही आपका आंसर होगा, अर्थात कितना प्रतिशत है 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए फिर आ गया, कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या का, ये का चीज आप देखिएगा यहाँ का दिया है, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या है। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे वह तीनों संख्या कौन कौन सी है, ये पहली हुई, दूसरी हुई और ये तीसरी हो गई। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी संख्या हम क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, क्रमशः 20% व 25% अधिक है। तो ये 100 था, इसका जो है 25% ये अधिक है, तो ये हो जाएगा 125, और ये 20% अधिक है इसी संख्या से, तो ये कितना हो जाएगा 120, 120 हो गया। तो आपसे पूछा है पहली संख्या का, तो का किसमें दिया है पहली संख्या में, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा नीचे। दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से, तो ये हमारा कितना हो गया ये 125। अब इसको प्रतिशत में बदल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो अब ये 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 125, यहाँ 5 25, 5 दूना 10, 2 12, अर्थात 6 से 25/6%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको सही में भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक आवश्यक है, अर्थात जो आपका पासिंग ऑफ प्रतिशत दिया है वो कितना दिया है 36%, कितना दिया है 36%। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इस परीक्षा में एक छात्र को 160 अंक मिला, कितना अंक मिला 160 अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक ज्यादा था। तो आपको यह ज्ञात कर लेना है कि उस परीक्षा का पासिंग मार्क कितना है। तो अगर उस परीक्षा में कह रहा है कि जो छात्र है वह कितना पाया 160 अंक पाया, 160 अंक पाया, लेकिन फिर कह रहा है कि जो 16 अंक ज्यादा था, किससे उत्तीर्णांक से, किससे उत्तीर्णांक से। अगर हम इसमें हम 16 अंक जो है कि घटा देंगे तो ये हमारा पासिंग मार्क निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि वो 16 अंक ज्यादा पाता है, किससे उत्तीर्णांक से। तो अब यहाँ पे करेंगे 10 में से 6 गए, ये 4 हुआ, 5 अर्थात ये कितना हुआ 40, 144 हुआ। तो अर्थात जो उस परीक्षा का जो है कि पासिंग मार्क कितना है 144, अब पासिंग प्रतिशत दिया है 36, तो अर्थात यहाँ पे होगा 36% का वैल्यू कितना हो गया 144 होगा। तो 1% का कितना होगा 36 चौका 144, 44। तो आपसे पूछा है परीक्षा का पूरा अंक बताइए, तो पूर्णांक अपने आप में 100 होता है, तो इसमें आप क्या कर देंगे 4 गुणे 100 कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, कितना होगा 400। यही आपका आंसर होगा। तो अब देखिएगा यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सर्वप्रथम ये जान लेंगे कि 5 जो है कि क्रमिक संख्या क्या है। 5 क्रमिक संख्या का मतलब ये हुआ कि मान लेंगे ये पहली संख्या x हुआ, दूसरी संख्या x+1 होगा, फिर इसी तरह x+2 होगा, फिर x+3 होगा, फिर x+4 होगा। तो आपसे 5 पूछा है तो 5 संख्या हो गई, ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। कह रहा है कि इसका औसत कितना दिया है 33। तो आपने को औसत पता होगा कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या।
तो अब इसमें हम क्या कर देंगे कि अब इसका योग अर्थात ये हमारा औसत बराबर क्या हो जाएगा कि औसत बराबर आपने पढ़ा है, औसत बराबर क्या होता है, यहाँ देखिएगा कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, ये हमारा औसत बराबर होता है बटे कुल संख्या। तो कुल पदों का योग तो अर्थात पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 1 है, तीसरी x प्लस 2 है, फिर x प्लस 3 है और फिर उसके बाद x प्लस 4 है। फिर कुल संख्या हमारा कितना है 5 है और औसत आपको कितना दे रखा है 33 दे रखा है। कितना दे रखा है 33 दे रखा है। तो अब यहाँ हो जाएगा 33 बराबर 1 2 3 4 अर्थात 5x प्लस 2 1 3 3 6 4 1 10 बटा 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब एक चीज़ अब ये देखिएगा कि आप यहाँ पे अब इसको जो है कि लिख सकते हैं, देखिएगा 5x प्लस 10 बराबर 33 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर क्या होगा कि अगर हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 होगा बराबर 33 गुणे 5 होगा। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 2 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा जो है कि देखेंगे ये हमारा कितना हुआ 33 हुआ। तो x प्लस x बराबर 33 माइनस 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 31 आ गया। कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। देख x बराबर कितना आ गया 31 आ गया। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या का मान बताना है। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, बड़ी संख्या सबसे x प्लस 4 है। तो x का मान कितना आ गया 31 आ गया। 31 प्लस 4 अर्थात कितना हो गया 35। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी 35 होगी। तो ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 परिणामों में से अंतिम 5 परिणामों का औसत 46 एवं 4 परिणामों का औसत 45 है। तो 5वां परिणाम आपको बताना है। तो आप देखिएगा 5 परिणामों का औसत 45 है। तो हमने आपको बताया कि अब जो अंतिम 5 परिणामों का औसत कितना दिया है 46 दिया है। तो हम इसका योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो 5 का दिया है, 5 जो है कि है तो औसत कितना दिया है तो गुणे 46 कर देंगे। तो इसका जो मान आएगा वह 5 परिणामों के औसत का योग आएगा। योग का मान आएगा तो ये 5 छंग ये 30 हुआ, अभी 5 चौक 20 3 अर्थात ये 230 हुआ। फिर कह रहा है कि पहले 4 परिणामों का औसत 45 है। पहले 4 का परिणामों का औसत 45 है। तो इसका भी योग निकाल लेंगे तो 4 गुणे कितना होगा 45 होगा। तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 16 2 18, 180 हो गया। तो आपसे पूछा है 5वां परिणाम क्या होगा। तो 5वां परिणाम अगर इनमें से हम जो है कि अर्थात इसका योग अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वही आपका 5वां परिणाम होगा। आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। अगर क्वेश्चन दिखे हम कहें कि अगर औसत में आपसे पूछेगा तो मैं प्रैक्टिस में जो ले रहा हूँ यही आपके जो है कि यूपी पीईटी के सिलेबस के पैटर्न में दिया है। तो देखिएगा अब इसको हम ये हो गया 0, 13 से 8 गए 5 अर्थात अब ये हुआ यही आपका 50 क्या होगा 5वां परिणाम का मान होगा। तो ये ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। ये भी आपका देखिए लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। तो अर्थात कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। कह रहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए
और लड़कियों को 20 रुपये उपहार के रूप में दिया। यदि कुल उपहार 280 दिया हो तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी थी। तो देखिए क्वेश्चन में देखिएगा पूरा सलूशन आपके क्वेश्चन में ही दिया होता है, बस आपको ये देखना है कि आपकी पकड़ क्वेश्चन पे कितना अच्छा बनता है। तो पकड़ आपका सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए गणित को, अगर आप गणित विषय को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको गणित का जो है कि लैंग्वेज कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको लैंग्वेज समझना है गणित का, अगर आपको गणित में अच्छा नंबर लाना है तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देखने पर और लगाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि क्वेश्चन को देख लिया वो हल हो गया, ऐसे लोग ही जो है कि धूल के भल मिट्टी खाते हैं। क्योंकि जो जब तक आप उसको हल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको उसको लैंग्वेज में पकड़ अच्छी नहीं बनेगी। हाँ, अगर आप देखिएगा एक चीज़ हो सकता है कि अगर जैसे देखने में आपको लगता है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कि ऐसा नहीं है कि आपको मैथ विषय नहीं आएगा, मैथ विषय आएगा, आपको बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन हाँ वो आपके समय के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि परीक्षा हाल में वही विद्यार्थी अच्छा नंबर गणित में लाता है जो जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेता है। इसलिए कि प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो देखिएगा कि अब इस क्वेश्चन में देखिए कहा क्या है। कह रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। तो अगर हम मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या हम क्या मान लिए, माना बॉयज की संख्या हम क्या मान लिए, यक्स मान लिए। क्या मान लिए? यक्स मान लिए। फिर कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी, अर्थात जो लड़कों की संख्या थी लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 ज्यादा थी, यही मतलब हुआ। अर्थात अगर यहाँ बॉयज यक्स हुआ तो गर्ल्स का मान कितना होगा, यक्स प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपसे कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से, या आपसे क्वेश्चन में कहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। तो इसका मतलब हुआ कि जो लड़कियां थी लड़कों की संख्या से 2 ज्यादा थी। तो अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपया, सभी लड़कों को 10 रुपया कितना दिया, 10 रुपया, और सभी लड़कियों को कितना दिया, 20 रुपया। देखिएगा लड़कियों को कितना बड़ा महत्व होता है। तो अब यहाँ कितना पा गई, 20 रुपये पा गई। उसके बाद ये कह रहा है कि टोटल उपहार के रूप में पिता ने 280 रुपया दिया। अर्थात टोटल का मतलब ये हुआ कि इसका मान अर्थात ये हुआ कि देखिएगा ये 10 यक्स हुआ, फिर अर्थात ये प्लस कितना हुआ, यक्स प्लस 2 हुआ, ये 20 रुपये दिए थे। तो टोटल मिला के उसने उपहार कितना दिया, 280 रुपये। अर्थात लड़कों और लड़कियों को मिलाकर टोटल पिता ने उपहार कितना दिया है, 280 दिया है। तो हमने क्या किया है, लड़कों को और लड़कियों को जोड़ दिया, टोटल में हमने क्या कर दिया, 280 कर दिया। अब हम इसको हल करके यक्स का मान निकाल लेंगे। जो आपका यक्स का मान निकलेगा वही आपका जो है कि लड़कों की संख्या यक्स माना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हल करते हैं। तो अब ये हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हमारा ये 10 यक्स हुआ, फिर प्लस ये कितना होगा, 20 यक्स होगा, और फिर 20 दूना 40 होगा, बराबर कितना होगा, 280 होगा। कितना होगा, 280 होगा। तो अगर आप इसको हल कर देंगे या देखेंगे कैसे हल किए, अब इसका गुणा इसमें किए तो वो 20 यक्स हुआ, कितना हुआ, या 20 यक्स हुआ, और इसका 20 दूनी 40 हुआ। तो अर्थात ये वैल्यू कितना आ गया, ये देखेंगे वैल्यू आ गया इसका 10 यक्स, और प्लस कितना हुआ, 20 यक्स, फिर प्लस 40 हुआ, बराबर कितना दिया है, 280 दिया। तो आप ये कितना होगा, 10 यक्स प्लस 20 यक्स, ये हुआ 30 यक्स, बराबर 280 माइनस 40 होगा, ये प्लस है उधर गया माइनस होगा। तो 30 यक्स बराबर कितना, 280 अर्थात 240 हुआ। तो यक्स का मान कितना होगा, 240
बटा 30 हुआ, 0 से 0 और 3 8 24, अर्थात यक्स का वैल्यू कितना हो गया 8। तो हमने लड़कों की संख्या क्या माना था 8 माना था, तो अर्थात लड़कों की संख्या कितना हो गया 8। तो ऑप्शन ए इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है, तो संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये अपने आप को बहुत खुदकिस्मती समझिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी लोग हल कर लेते हैं। तो देखिएगा कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, हमने पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या क्या मान लिया y मान लिया। कह रहा है कि अब x और अर्थात इसका गुणनफल कितना दिया है 45, अर्थात x y बराबर 45 है। कह रहा है कि उनका अंतर 4 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर ये क्या होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। तो आपसे पूछा क्या है, तो संख्या बताइए, तो संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, अर्थात आपको बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा है। इतना दिया है, इतना पूछा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका संबंध स्थापित करने के लिए आप लगा दीजिए x माइनस का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो आपको यहाँ पे करना है x माइनस वाई का मान कितना दिया है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, तो बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ही बताना है, माइनस 2 गुणे x वाई का वैल्यू 45 दिया है, तो 4 चौक 16 बराबर, तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 दूना 90 होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये 90 होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस 16, अर्थात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 1 गए 4, अर्थात तो इसका मान कितना आ गया 74 आ गया। तो ऑप्शन में देखिएगा आपका कहीं दिया है, तो ये देखिएगा ऑप्शन आपका 47 नहीं दिया है, 40 74 आपका नहीं दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा संख्याओं के वर्गों का योग, अर्थात x स्क्वायर प्लस वाई का मान ही बताना है। तो अब यहाँ पे 45 दूना 90 माइनस का 90 हुआ। हाँ देखिए देखिएगा अब आपका जो है कि 16 बराबर इतना मान आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा देखिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये क्या, ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 16 धन 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो अर्थात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, कितना होगा अर्थात 90 10 100 अर्थात 106, अर्थात आपका वर्गों का योग कितना आ गया 106। तो ऑप्शन में आपका देखिएगा ये डी इज आपका राइट हो जाएगा 106। तो देखिएगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10 रहा, जिसमें हम आपको जो है कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हाँ आपने वीडियो को अभी तक शेयर और लाइक नहीं किया है तो ये अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा और उनसे बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनका भी नंबर जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट में ये जो 25 नंबर का पोर्शन है वो भी आसानी से पा सके। तो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।